तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। और इसमें फिगर आपको नहीं दिया है तो आप फिगर भी बनाने सीखो, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन दे देगा तो फिगर तो आपको मिलेगा नहीं इसका, तो आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो कह रहा है कि ई इज़ द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। तो सबसे पहले इन्होंने बोला ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो आप क्या कर लो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लो। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ए डी को प्रोड्यूस किया गया है। तो एक काम करो आप, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो। और कहा गया है कि ई इज़ द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, है ना। जैसे ई को इधर प्रोड्यूस करने पे एक पॉइंट ई आया, तो यही बोला गया कि ई जो है वो ए डी को प्रोड्यूस करने के बाद जो है उसके ऊपर पॉइंट है। तो फिर बोला गया कि एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी। देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ तक तो ई को ए डी को प्रोड्यूस करके ई मान लिए। फिर इन्होंने बोला कि बी से ई को जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करता है, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। तो ये आपका सी डी है, उसको वो एफ पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये पॉइंट आपका एफ दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रूफ दैट कि ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ई देखा जाए कहाँ है, ए है ये, बी है ये और ई है ये, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है किसके, सी एफ बी के। तो सी एफ बी कौन है, ये सी है, ये एफ है, ये बी है। मतलब इस ट्रायंगल के क्या करना है, सिमिलर करना है। देख रहे हो ना, दोनों फिगर को आप अलग अलग बना लो। हम बार बार बोलते हैं कि सिमिलरिटी का क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको आधा काम तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन ही दे देता है, और दूसरा बात आप दो फिगर को अलग अलग बना लो जिसे आपको कन्ग्रेंट करना है। तो आप कन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर करना है। तो अगर ए बी ई को सिमिलर करना है तो ए बी ई तुम अलग बना लो, और एक है सी एफ बी, तो एक सी एफ बी को बना लो, है ना। अगर आप चाहते हो मतलब सीधा बना भी सकते हो, उल्टा भी बना सकते हो, माने ऐसे बना लो डायरेक्ट, और ये ए बी ई लिख दो, और इसे आप क्या लिख दो, सी एफ बी लिख दो। इससे होगा क्या कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें एंगल ए को एंगल सी के बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि सिमिलर प्रूफ करना है तो तीनों एंगल के बराबर कर दे तो भी हो जाएगा, या साइड का रेशियो कर दे तो भी हो जाएगा, या साइड एंगल साइड कर दे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ से हिंट मिल जाता है कि एक्चुअली हम एंगल ए को एंगल सी के इक्वल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ज़रा देखते हैं, एंगल ए और एंगल सी क्या इक्वल हैं, एंगल ए और एंगल सी क्या इक्वल है, बोलो। इक्वल है कि नहीं है, कैसे, तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये साफ दिख गया बराबर। अब एंगल बी को एंगल एफ के बराबर करना है, कर पाओगे कि नहीं। एंगल बी कौन सा है, पहले पढ़ के देखो, ए बी ई है, तो ये ए है, ये बी है, ये ई है, ये एंगल की बात हो रही है ना। वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ के, क्योंकि हमने सिमिलरिटी में एकदम ध्यान से ये बनाया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग का ध्यान रखा, तो बी और एफ ही बराबर होगा। तो एफ जरा पढ़ के देखते हैं कि सी एफ बी का फील आ रहा है, सी एफ बी, तो सी एफ बी क्या ये एंगल बराबर है, एंगल बी जो है क्या एंगल एफ के बराबर है। अरे भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है। तो दो एंगल तो हो गए ना बराबर, तीसरा देखने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट लिख देंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि तीसरा तो वैसे भी आपस में बराबर हो ही जाता है ना। बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी,
प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अलग अलग फिगर बना लेने से हमको यही मिल जाता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें करना क्या है ये पता चल जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा। इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी को देख लीजिए एक बार, ए बी सी एंड ए एम पी, ए एम पी, तो ये ए है, ये एम है, ये पी है। कह रहा है टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम, एक राइट एंगल बी पे है और एक राइट एंगल एम पे है, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कह रहा है इतना ही इन्फॉर्मेशन बस दिया गया है और फिगर दिया गया है, आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा और ट्रायंगल ए एम पी जो होगा वो सिमिलर होगा। ट्रायंगल ए बी सी जो होगा और ए एम पी जो होगा वो सिमिलर होगा। तो जैसे ही तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना हो, तुम एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल बना लो अपने से, एकदम लगातार वाला। ये ए बी सी कर लो और ये ए एम पी कर लो, एकदम लगातार, ताकि पता चल जाए कि कॉरस्पॉन्डिंग कौन है। ए बी सी है, ए बी सी, और उधर ए एम पी है तो ए एम पी, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग ए है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एम है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग पी है। इतना करने के बाद अगर ये बात प्रूफ करना है तो ये ऑर्डरिंग सही लिखा गया होगा, क्योंकि ऑर्डरिंग सही लिखा गया तभी ये लिखा गया होगा सिमिलर, नहीं तो ये अगर ऑर्डर में भी गलत होगा तो गड़बड़ होगा। तो वहाँ से हिंट क्या मिल जाएगा हमें कि हमें अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हम एंगल ए को एंगल ए के बराबर देख सकते हैं कि है कि नहीं है, एंगल बी एंगल एम के बराबर है कि नहीं ये देख सकते हैं, एंगल सी एंगल पी के बराबर है कि नहीं देख सकते हैं। तो अब जरा देखते हैं फिगर में, क्या एंगल ए के बराबर है? तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, तो फिगर में जाके देखेंगे। तो फिगर में आप ए को क्या बोलोगे, यही बोलोगे। अब ज़रा देखो तो अगर बी ए सी बोलो, अच्छा है, यहाँ से एम ए पी बोलो, दोनों में तो ये एंगल कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, अभी हम एंड लिखेंगे क्योंकि हमने सिमिलर प्रूफ नहीं किया है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए और ये है कॉमन एंगल, तो दोनों में जब एक ही एंगल है तो वो बराबर होंगे। अब आते हैं एंगल बी पे, क्या हम एंगल बी को एंगल एम के बराबर कर सकते हैं क्या? क्योंकि बी बीच में है, एम बीच में है, तो एंगल बी जो है वो देखते हैं वो 90 डिग्री है और एंगल एम भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री, भले हमारा 90 डिग्री वाला फिगर नहीं बना है तो क्या, हम ये बात बस समझने के लिए बनाते हैं कि हमें एक्चुअल में किसे बराबर करना है वो पता चल जाए। ये भी 90 डिग्री दिया है, दो एंगल अगर बराबर हो गया तो तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल जो दिया है प्रूफ करने के लिए, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। और एक बात आपको बताए थे कि जैसे ही सिमिलर होगा आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप बराबर कर सकते हो। उससे क्या होगा कि ये वाला रिजल्ट जो दूसरा नंबर प्रूफ करना है तुम्हें वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे? तो देखो, तो सी ए को अगर सी ए लोगे तो क्या लोगे, अगर तुमसे बोले कि सी ए अगर लोगे, सी ए तीसरा और पहला, तो उधर क्या लोगे, तुम खुद बताओ क्या लोगे, पी ए लोगे। और फिर देखो किसके बराबर लिखा है, वो बी सी के बराबर लिखा है, तो बी सी अगर लोगे तो खुद उधर क्या लोगे बताओ। अगर सेकेंड थर्ड लिए तो इधर एम पी लोगे ना। ये कैसे लिखेंगे, सर आपको वहाँ पे एमपी लिखती है। हाँ तो एम पी ही लिखेंगे ना, बी सी को क्या लिखेंगे। अच्छा ये बी है तो ये गलती लिखे हैं क्या हम, ये एम पी ही है, ये जो प्रूफ करना है ना उसमें आपका एम पी ही है, हमसे गलती से भी लिखाया था। ओके समझ गए। चलिए तो ये हम किस थ्योरी से लिखेंगे, इथेल्स थ्योरम है, पैरेलल वैरेलल लाइन है क्या कहीं, हर चीज़ में बाई थेल से थ्योरम लगेगा। ट्रायंगल्स अगर मतलब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन
ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेना अच्छे से, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रिंट कर लीजिए। देखो ये जो वर्ड है, अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो ये लिख दो कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। तो ऐसे लिखा जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो खुद ही समझ जाएगा कि वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर आपने कर दिया है और उसी से ये इम्प्लाई करा रहे हो आप। चलिए इसे प्रिंट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी फिगर नहीं दिया है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, मतलब आपको FEG ट्रायंगल को बोल रहा है कि वो ABC के सिमिलर है। तो सबसे पहले इन्होंने अगर सिमिलर बोल दिया तो हम एकदम बगल में फिगर बनाएंगे। इन्होंने दिया है, या याद रखना, इन्होंने दिया है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो जैसे ही सिमिलर इन्होंने बोला है, हम एक छोटा ट्रायंगल बना लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल बना लेंगे और एकदम अगल बगल में लिखेंगे ऐसे ABC लगातार और FEG लगातार। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुमको गिवन इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मालूम होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर अगर है, दिया गया है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। अब हम शुरू से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि सी डी एंड जी एच आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। तो ए सी बी कौन है? ये ए है, ये सी है, ये बी है। इसका बाइसेक्टर है हमारा कौन? सी डी है। और यहाँ देखो ई जी एफ का बाइसेक्टर कौन है? ई जी एफ का बाइसेक्टर तो वो हमारा है जी एच। ये जी है और ये एच है। इन्होंने बोल रखा है आगे कि सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी। तो डी ए बी पे लाई कर रहा है और एफ ई पे कौन लाई कर रहा है? एच लाई कर रहा है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। तो जो आपको अब प्रूफ करना है ना, उस पर फोकस्ड हो जाते हैं। हमको प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच। तो सी डी अपॉन जी एच देखते हैं। ये सी डी है और ये जी एच है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये ए सी है और ये एफ जी है। तो ज़रा सोचो कि इस ट्रायंगल, छोटा वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के अगर सिमिलर प्रूफ कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। Yes, sir. क्योंकि अगर सिमिलर हो गया तो सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम साइड्स के रेशियो को बराबर लिख सकते हैं जी। और वो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कैसे? ज़रा बताओ कि क्या हम लोग जिसे, मतलब जो हमको लग रहा है सिमिलर, पहले ये बताओ कि कौन सिमिलर लग रहा है? ए सी डी लग रहा है ना? बोलो। जी। तो इन ट्रायंगल हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड, उधर क्या लिखेंगे? अगर हम इधर ए सी डी लिख रहे हैं तो उधर क्या लिखेंगे? FGH। वाह, एफ जी एच, बिल्कुल सही। जैसा इधर वैसा उधर। भले वो सिमिलर अभी लिखे नहीं है, लेकिन लिखेंगे वैसे ही जैसे एकदम है, ताकि हमको सहूलियत हो सोचने में। एंगल ए को क्या हम लोग एंगल एफ के बराबर लिख सकते हैं? Yes, sir. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल ए एफ के बराबर होगा। अब आ जाते हैं जरा सी पे। क्या हम पूरा एंगल सी, पूरा कंप्लीट एंगल ऐसे ए
ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई लिख सकते हैं। ए सी बी पूरा एंगल एफ जी ई के बराबर, ये भी इसी थ्योरी से। आप कहोगे सर आपको तो ये करना था, ये एंगल को इस एंगल के बराबर करना था, आप पूरा क्यों लिख रहे हैं? तो हम कहेंगे कि हमको सी डी के बारे में बताया गया कि वो बाइसेक्टर है, और जी एच के भी बारे में बताया गया बाइसेक्टर है। तो अगर ये पहले से पूरा कंप्लीट एंगल के बराबर है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने से भी क्या होगा, वो बराबर ही होगा ना। और जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या उसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो। क्या लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2? Yes, sir. क्योंकि अगर पूरा एंगल के बराबर है तो उसका हाफ भी बराबर होगा। तो ये 2 एंगल हमने बराबर कर लिया उस छोटे वाले ट्रायंगल में, एक एंगल ये, एक एंगल इसके, और एक एंगल एक 2 के एंगल के इक्वल। तो बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, ए सी डी इज सिमिलर टू एफ जी एच। जैसे ही हुआ, जो प्रूफ करना है उस पर देखो। सी डी लिखना है ना सबसे पहले, तो अगर सी डी लिखोगे तो उधर का क्या पकड़ोगे, जी एच पकड़ोगे ना। ए सी अगर पकड़े हो, मान लो ए सी पहला दूसरा, तो अगर पहला दूसरा इधर का पकड़े हो, उधर का क्या पकड़ोगे, एफ जी। क्या ये लाइन प्रूफ्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब आते हैं दूसरा रिजल्ट पे। इसको भी हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी सी बी, तो डी सी बी को देखा जाए, ये है डी, ये है सी, ये है बी। इसको प्रूफ करना है एच जी ई के सिमिलर, मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल के सिमिलर। फिर से आराम से, बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? नाव कह देंगे कि एंगल बी बराबर एंगल ई। कैसे? वही कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिया गया था आपको, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो आप आराम से लिख दो एफ ई जी, बढ़िया से लिख देना एफ ई जी, है ना। अब एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, इसको एंगल 3 बोल दो और इसको एंगल 4 बोल दो। तो वहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, समझना इस बात को। क्या लिख देंगे बोलो? पूरा कंप्लीट एंगल ए सी बी बराबर पूरा कंप्लीट एंगल एफ जी ई। उसी थ्योरी से वहाँ पे लाइन खींच देना, क्योंकि ये ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये एंगल के बराबर होगा। अब इसका आधा करेंगे, मतलब ए सी बी एंगल का हाफ करेंगे और उधर भी हाफ करेंगे। तो जैसे ही हाफ करेंगे, तो अब इस हाफ को हम नीचे वाला भी तो लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो फिर भाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई। समझ में आ गया बात? No, sir, DCB ना होगा। अच्छा, जो भी हो ये करना था ना, डी सी बी करना था ना। तो डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई, ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या करना है। डी सी ए को प्रूफ करना है एच जी एफ के। तो ये तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं इसी में। अरे भाई नहीं किए हैं, ए सी डी को सिमिलर एफ जी एच के। तो अगर इसको पलटेंगे, सबसे पहले अगर हम डी से शुरुआत करेंगे, तो डी सी ए अगर लिखेंगे तो एच जी एफ के नहीं हो जाएगा। तो इसको 1 माने रहो, और लास्ट में तुम क्या लिख दो, लास्ट में लिख दो फ्रॉम वन। अगर तुमको डी सी ए बोला गया तो डी सी ए लिखो, यहाँ से डी सी ए उल्टा। तो ट्रायंगल डी सी ए अगर लिखोगे तो उधर क्या लिखोगे, एच जी एफ। तो यही ना करना था। ये भी प्रूफ्ड हो गया, तीसरा भी। क्या समझ में आया बात? ना समझने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ना समझने का प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए
अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। कहा कि एक ट्रायंगल है ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB की लंबाई आपको AC के बराबर दी गई है। उसमें क्या किया गया कि जो CB है उसको प्रोड्यूस किया गया आगे की तरफ, C से B के तरफ, C से B के तरफ, तो एक पॉइंट E मिला। तो वो बोला कि इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑफ अ ट्रायंगल एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो लाइन है वो आपको दे दिया गया कि वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और EF के बारे में बताया कि E से अगर ये F ले रहे हो आप तो EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। तो आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल ABD, जरा ABD को एक बार देख लेते हैं कौन है। ये A है, ये B है और ये D है। एक बार ऐसे हल्का कर लेना चाहिए ताकि, या गाढ़ा कर लो अपने पेन से ताकि आपको पता चल जाए कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है। उसको सिमिलर करना है हमको ECF के। तो ये हमारा E है, ये C है, ये F है। तो फिर से हम यही बात बोलेंगे कि अगर इस ट्रायंगल में देखने का कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज़न होगा। एक क्या करो, एक छोटा ट्रायंगल बना लो और एक बड़ा ट्रायंगल बना लो, और अगर तुमको राइट एंगल दिख रहा है तो दोनों राइट एंगल बनाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हें राइट एंगल दिख रहा है ना? अरे दोनों जो ABD ट्रायंगल है वो तो राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल बना लो, यहाँ भी एक राइट एंगल बना लो, थोड़ा बड़ा बना लो बस। ये 90-90 तुम्हें नज़र आएगा। तो अब तुम्हें लिखते समय क्या देखना होगा कि ABD है, तो ABD में आपको क्या कहना होगा, ज़रा बताओ आप। ABD में आप किसको 90 डिग्री बोलोगे? किसको 90 डिग्री बोलोगे? चलो लगातार लिखना चाहते हो, फिगर को ऐसे घुमा लो। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिना माने एक्चुअल फिगर के भी आप काम कर सकते हो। ऐसे ये बना लो आप, और इधर आप क्या कर लो, ECF बनाना है तो यहाँ भी आप थोड़ा सा बड़ा ऐसे बना लो। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, सॉरी हाँ B हो गया, और ये D हो गया। D पे ही 90 डिग्री है। ABD हो गया, और ये आपका E हो गया, ये C हो गया, और ये F हो गया। F पे ही 90 डिग्री है। तो ये दोनों फिगर हम बना लिए। अब हमको पता चल गया है कि अगर ABD को सिमिलर करना है ECF के, तो हम एंगल A को एंगल E के बराबर देख सकते हैं कि है कि नहीं, क्योंकि कोई भी दो एंगल को बराबर कर देने से एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी। तो एक तो सीधे दिखाई दे रहा है कि ये 90-90 है, निसंकोच। अब ये एंगल एक B है मान के चलो, और ये एंगल एक C है मान के चलो, ये क्या बराबर होंगे? साफ तौर पे बराबर होंगे। कैसे? देखो, ABD बोलोगे ये होगा ABD, ये वाला एंगल, और अगर तुम यहाँ से ECF बोलोगे तो ECF कौन सा एंगल होगा? फिगर में जाके देखो, E हो गया, C हो गया, F हो गया, ये वाला एंगल। क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। अगर बराबर होंगे तो किस थ्योरी से बराबर होंगे? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सबसे पहले तो एक एंगल D जो दिख रहा है हमें बराबर एंगल F के, वो लिख दो क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और एंगल जो बीच वाला है B, वो एंगल C बीच वाला के बराबर होगा। कैसे? तो चूंकि AB की लंबाई हमें दी गई थी AC के बराबर, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका था। AB की लंबाई हमको AC के इक्वल दी गई थी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चुका था। इसलिए हम कह देंगे कि अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट बोलो, एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो दो एंगल हम बराबर कर दिए, तो अब बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो अलग फिगर बनाने से यही फ़ायदा हो जाता है, चीज़ें दिख जाती है। बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ECF ये भी प्रूव्ड हो गया आपका। कोई दिक्कत है समझने में? नेक्स्ट अब देखते हैं। अब देखिए,
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको एक हिंट के तौर पे बताएंगे, जिसके मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि आखिर क्या है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, है ना। वो आपको RS अग्रवाल वगैरह बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइड्स AB, ये आपका AB साइड है, एंड BC, ये BC साइड है, एंड मेडियन AD, यानी AB साइड, BC साइड और मेडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली proportional to the side PQ, QR and PM, median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। मतलब इन्होंने दिया क्या है हम आपको बता देते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर आप AB का रेशियो PQ के साथ लेते हैं, BC का रेशियो QR के साथ लेते हैं और AC का रेशियो अगर आप PM के साथ लेते हैं, वो अगर आपको बराबर दिया गया है तो पूरा ट्रायंगल जो आपका ABC है वो PQR के क्या होगा, सिमिलर होगा। ये बात आप प्रूफ करिए, है ना। मतलब हम लिख देते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास, AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, और BC का रेशियो किसके साथ, QR के साथ, और AD का रेशियो किसके साथ, PM के साथ। अगर ये आपको दिया गया है बराबर तो आप प्रूफ करो कि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है आपका ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो ज़रा सोचो, एंगल तो हमें कहीं बराबर दिया ही नहीं है, क्या हमें एंगल बराबर दिया है कहीं? नो सर। तो इसका मतलब मिला जुला के हमको साइड पे ही सोचना पड़ेगा, और साइड पे सोचना बहुत आसान भी है। कहोगे आप कैसे? तो हम कहेंगे एक बात बताओ कि तुम्हें क्या ये वाली बात दी गई है, मतलब एक मिनट, ये वाली बात दी गई है, मतलब ये यही वाला चीज़ देखो, यही वाला चीज़ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR दी गई है ना। यस सर। BC को हम क्या लिख सकते हैं ज़रा बताना आप, 2 टाइम्स ऑफ BD लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि मीडियन है AD, तो BD का डबल हमारा BC हो जाएगा। और QR को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QM लिख सकते हैं। QR को 2 टाइम्स ऑफ QM, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आप बताओ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM हो गया। और सुनो, यहाँ वाला जो चीज़ है ना, एक जो तुम नहीं लिखे थे, AD बराबर PM भी तो दिया था, इसको भी लेके चलो, AD अपॉन PM को भी लेके चलो, तो यहाँ से हमारा AD अपॉन PM रहेगा अभी भी। क्या ये बात समझ में आया? तो अब छोटे वाला ट्रायंगल को देखो, छोटे वाला ट्रायंगल में अब ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि AB का रेशियो PQ के साथ, BD का रेशियो QM के साथ और AD का रेशियो PM के साथ बराबर आ चुका है। यस सर। तो हेंस बाई SSS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, छोटा वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही सिमिलर हुआ, क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकते हैं? जी सर। कैसे? corresponding angle of सिमिलर ट्रायंगल। बिल्कुल सही, corresponding angle of similar triangle। तो अब जरा बताओ कि अगर एंगल B बराबर एंगल Q आ गया, और पहले से सुनना हमारी बात को ध्यान से, एंगल B बराबर एंगल Q आ गया
और केवल हम इतना इन्फॉर्मेशन अपने गिवन इन्फॉर्मेशन से लिख सकते हैं, बी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू आर फ्रॉम वन लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले तो, अरे भाई ए बी अपॉन पी क्यू दिया था, हम बस बी ए अपॉन क्यू पी किए हैं। सॉरी गलती की है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हम। यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे क्यू पी लिखना चाहिए, है ना, बी ए अपॉन क्यू पी, और इधर बी सी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर। सही है आप? तो अब यहाँ बताओ कि ये साइड का रेशियो इसके साथ, ये साइड का रेशियो इस पूरे के साथ, और ये बीच वाला एंगल अगर बीच वाला एंगल के बराबर प्रूफ हो चुका है तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रिंट कर लीजिए। और हम बताने वाले थे कौन सी बात, तो याद रखना हमारी बात जो है अभी जो बता रहे हैं वो बहुत कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसको ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिया गया हो तो जो मीडियन से बनेगा ना छोटा छोटा ट्रायंगल, मीडियन के द्वारा छोटा छोटा ट्रायंगल, वो भी आपस में सिमिलर होगा। याद रहेगा? एंगुलर बाइसेक्टर से, अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर होता, मीडियन नहीं होता, तो एंगुलर माने इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन अगर रहेगा तो एंगुलर बाइसेक्टर से भी जो ट्रायंगल बनेगा वो भी सिमिलर रहेगा। और क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स। अगर हम यहाँ से आपके सामने परपेंडिकुलर डाल दें तो एक ट्रायंगल छोटा छोटा बनेगा, तो वो ट्रायंगल भी सिमिलर होते हैं, और सब इसी तरह से प्रूव होते हैं। ज़रूरत होगा हम प्रूफ करेंगे, और वैसे आर एस अग्रवाल में है तो उसके प्लेलिस्ट में तो हम प्रूफ करेंगे ही। ठीक है ना? थैंक यू। तो आज इतना ही रहेगा। और भी अगर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक किसी भी चैप्टर्स का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हर वीडियो आपको सीरियल वाइज हर चैप्टर्स का मेरे प्लेलिस्ट बाबा मैथ्स वाले चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।